हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। आज हम लेके आए बीपीएससी प्रैक्टिस सेट प्रश्न पत्र संख्या 3। इसके पहले हम पहला और दूसरा करा चुके हैं, इसी चैनल पर अपलोड है। अगर आप लोग देखें तो जाके देख सकते हैं, और उसको प्लेलिस्ट में भी लगाया हुआ है ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो ढूंढने में और टाइम भी ना लगे ज़्यादा। और देखिए, आप लोग 69th बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप लोग को प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि टाइम मैनेजमेंट करने आप लोग को आ जाए, टाइम मैनेज करने आ जाए आप लोग को, ताकि एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो आप लोग को टाइम कम ना पड़े। ठीक है, और प्रश्न कैसा आता है उसको हैंडल करने आ जाए आप लोग को। तो अगर आप लोग सीडीपीओ का भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोग के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी देख सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस सेट देखिए सबका अलग अलग नहीं होता है। जैसे बीपीएससी ही लेता है सीडीपीओ का भी, तो उसके लिए भी अलग नहीं होता है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है और शेयर करना, ताकि आप लोग को, जैसे कि जो इस बुक को नहीं ले पाया है तो उसके पास ये बुक पहुंच जाए और वो लोग भी इसका तैयारी कर सकें। कांग्रेस को राजद्रोह का कारखाना किसने कहा था? इसका आंसर हो जाएगा, इसमें नहीं दिया है, तो डफरी ने कहा था इनको। डफरी ने कांग्रेस को राजद्रोह का कारखाना कहा था। देखिए, जो हम डिटेल बताएंगे ना उसको शॉर्ट नोट टाइप का एक पेन पेपर लेके बैठिए, A4 साइज़ का पेपर भी ले सकते हैं, कॉपी भी ले सकते हैं, तो उस पर लिखते जाइए आप लोग, ताकि आप लोग भूले ना, दोबारा आप लोग को देखना ना पड़े ये वीडियो, तो इसीलिए। नेक्स्ट, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरे का कानपुर में की गई थी। नेक्स्ट, वर्ष 1913 में गठित गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इनका अध्यक्ष देख लेते हैं, इसका डिटेल हम आप लोग को बता देते हैं, क्योंकि इसमें डिटेल दिया है तो आप लोग को डिटेल जानना जरूरी है। तो गदर पार्टी एक अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना वर्ष 1913 में सैन फ्रांसिस्को USA के युगांतर आश्रम में हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे हुई थी? तो 1913 में सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। ठीक है, USA के युगांतर आश्रम में। ठीक है, ये नोट्स कर लीजिए, आप लोग पूछा जाता है। तो सोहन सिंह भकना इसके क्या थे कि अध्यक्ष थे, और इसका उद्देश्य क्या था? तो एक सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से औपनिवेशिक महाशक्ति से छुटकारा पाना और उपमहाद्वीप पर एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना करना था। देखिए, इसमें डिटेल दिया है बुक में, तो इसमें डिटेल हम लगा नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हम डिटेल बता दे रहे हैं। आप लोग को जो इसमें पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, और जो पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा हम खुद बताएंगे कि वो इंपॉर्टेंट है। आप लोग को भी जो लगे तो उसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था, तो इसका आंसर हो जाएगा फिनिक्स आश्रम है, आंसर ये हो जाएगा। देखिए, कई बार परीक्षा रिपीट हुआ है ये प्रश्न, तो आप लोग इसको स्टार कर लीजिएगा। और इसका ये भी पूछता है कि कब किया गया था, तो 1904 में किया गया था। और ये पूछता है कहाँ पे किया गया था, तो डरबन में किया गया था। डरबन कहाँ पे? तो दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, ये इतना पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसमें क्या है कि शांतिपूर्ण और वैध तरीके से स्वराज की प्राप्ति मुख्य लक्ष्य था, ये भी सही है। पहली बार मध्यम और व्यापारी वर्ग की भारी भागीदारी रही, ये भी सही है। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 6 साल जेल की सजा सुनाई गई। देखिए, ABC तीनों सही है, यानी उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग। दिल्ली समझौते जो 1932 पर हस्ताक्षर करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका आंसर ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब उपर्युक्त में से कोई नहीं क्यों दिया है तो इसका डिटेल हम बता देते हैं आप लोग को। इसका आंसर हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू। तो ये हो जाएगा कि दिल्ली समझौते 1932 पर हस्ताक्षर करने में तो तेज बहादुर सप्रू का महत्वपूर्ण भूमिका था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार इसको कर लीजिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समूह को पहली बार सांप्रदायिक पुरस्कार के माध्यम से विधानसभा में आरक्षित सीट दी गई थी? इसका आंसर हुआ डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी मुसलमान को, अल्पसंख्यक को और एंग्लो इंडियन को। नेक्स्ट, ये सब देखते जाइए आप लोग, जो इंपॉर्टेंट लगेगा आप लोग जरूर उसको नोट कर लीजिएगा, ताकि ये वीडियो दोबारा देखना ना पड़े, आप लोग का टाइम ना वेस्ट हो। तो देखते जाइए। मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मोहम्मद इकबाल ने दिया था। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान बलदेव सहाय महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक है, नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है पूछा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान की स्वीकृति, ये गलत है और सारा सही है। ठीक है, नेक्स्ट,
भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया गया था? तो इसका आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स को दिया गया था। नेक्स्ट, प्रथम अफगान युद्ध के दौरान भारत के ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर होगा ए, लॉर्ड ऑकलैंड थे। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने पंजाब क्षेत्र में कौन सी भू राजस्व प्रणाली शुरू की थी? तो इसका आंसर होगा मोहालवारी प्रणाली। ठीक है। नेक्स्ट, भारत में पहला राजनीतिक संगठन था? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन था। इसके बारे में कई बार पूछा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1876 में स्थापना हुआ था, पूछा जाता है। और किसने किया था ये भी पूछता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने किया था, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित अखबारों को उनके संस्थापकों के साथ मिलाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार कर लीजिए, इसमें प्रश्न बनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। यानी अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष ने लिखा है, केसरी का लोकमान्य तिलक ने लिखा, हिंदू का जी सुब्रमण्यम अय्यर ने लिखा और इंडियन मिरर का देवेंद्र नाथ टैगोर ने लिखा। ठीक है, ऐसे ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 1928 में गठित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि कौन था इसके सदस्य में। नहीं, इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी सारे लोग थे, ऐसा कोई नहीं कि जो इसमें से जो ऑप्शन दिया और कोई नहीं है, सारे लोग थे। भगत सिंह थे, चंद्रशेखर आजाद थे, सुखदेव थापर थे। ठीक है। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी। नेक्स्ट, ये भी पूछा गया कई परीक्षा में, रिपीट प्रश्न है, तो आप लोग देख लीजिएगा, रिपीटेड प्रश्न है। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंध में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी हड़प्पा, चनहुदड़ो और मोहनजोदड़ो तीनों। ठीक है। नेक्स्ट, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका मूल सिद्धांत और दर्शन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म का। जैन धर्म का क्या है? अनेकांतवाद। निम्नलिखित में से किसका मूल सिद्धांत और दर्शन है? तो जैन धर्म का है। नेक्स्ट, देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से एक प्रश्न पूछा ही जाता है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है बौद्ध संगीतियाँ, इससे प्रश्न आता ही आता है। निम्नलिखित में से कौन मुक्ति के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म और भक्ति को समान महत्व देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भगवत गीता। ए आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के अनुसार अशोक ने सबसे छोटे भाई को छोड़कर अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद राजगद्दी हड़प ली? तो इसका आंसर हो जाएगा दीपवंश। नेक्स्ट, रामायण, महाभारत और मनुस्मृति निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान संकलित किए गए थे? तो इसका आंसर और शुंग काल में संकलित किए गए थे। देखिए, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि हिस्ट्री का जो प्रश्न है ना वो बदलता नहीं है, तो हिस्ट्री कहाँ से बदलेगा, तो इसीलिए ये सब प्रश्न देखते जाइए आप लोग। नेक्स्ट, गुप्त काल के दौरान अदालत की भाषा क्या थी? गुप्त काल के दौरान अदालत की भाषा क्या थी? तो इसका आंसर होगा संस्कृत थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित का मिलान करें और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी ए का तीसरा। तो इसका हो जाएगा ईंट से बना मंदिर, तो भीतर गांव में मिला है। और दशावतार मंदिर कहाँ पे? तो देवगढ़ में है। उसके बाद शिव मंदिर कहाँ है? तो मरा में। और विष्णु मंदिर कहाँ है? एरड़ में। ठीक है। नेक्स्ट, विष्णु मंदिर का पूछा है कई बार, तो आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से मुगल प्रशासन में मदद ए मास प्रचलित था? तो इसका आंसर होगा बी, विद्वानों को राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के काल में दिल्ली सल्तनत और मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंधु। ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित दिए गए कथन में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही पूछा गया, ध्यान से आप लोग परीक्षा में भी जब एग्जाम में बैठिएगा तो आप लोग प्रश्न प्लीज ध्यान से पढ़िएगा। सही पूछा है गलत पूछा है आप लोग देख लीजिएगा, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये तो इसका आंसर होगा उपरयुक्त में से कोई सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देख लीजिए, देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था, निकोलो कोंटी आया था। कहाँ का था यात्री ये? तो इटली का था। और देवराय द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था? तो अब्दुल रज्जाक आया था। कहाँ का था? तो फारस का था। ठीक है। और कृष्णदेव राय के शासनकाल में कौन आया था? तो इसके शासनकाल में आया था डोमिंगो पायस और बारबोसा। देखिए, कृष्णदेव राय का पूछता है और देवराय प्रथम और द्वितीय का भी पूछता है। और अच्युत्य देव राय के शासनकाल में नुनीज आया था, तो नुनीज के बारे में पूछता है कि कौन सा किस देश का यात्री था? नुनीज, तो ये था पुर्तगाली यात्री था। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग, ये सब भूलिएगा मत।
ये सब जो जो बताया जा रहा है इंपॉर्टेंट है। शुद्ध अरबी सिक्का सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाया गया था? तो इसका आंसर होगा इल्तुतमिश के शासनकाल में। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब ध्यान दीजिएगा आप। निम्नलिखित दिए गए कथनों पर विचार करिए। तो उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस शासक से मेल खाता है? इसका आंसर होगा गियासुद्दीन बलबन से मेल खाता है। कैसे? अब इसका देख लीजिए आप लोग बहुत ध्यान से। दीवान ए अर्ज की स्थापना किसने की थी? बलबन ने की थी। जिले इलाही की उपाधि किसने धारण की थी? बलबन ने। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। देखिए रक्त और लौह की नीति ये कई बार प्रश्न बीपीएससी में देखेंगे रिपीट किया हुआ था, गियासुद्दीन बलबन ने ही अपनाई थी। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा नहीं की गई थी? तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कि ये इसमें से सारे लोग का जो है दीवान खैरात, दीवान इस्तिहाक और दार उल सफा तीनों का स्थापना किसने करवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने ही करवाया था। अब इसमें ये पूछता है कि दीवान खैरात क्या है, दार उल सफा क्या है? तो कई बार परीक्षा में पूछा गया था, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। दीवान खैरात क्या है कि मुस्लिम अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना। और दार उल सफा क्या है? तो ये है एक खैराती अस्पताल था, इसके बारे में कई बार पूछा गया और इसके बारे में ध्यान दीजिएगा आप लोग। और दीवान इस्तिहाक क्या है? तो सैनिकों के आश्रितों को मदद करता था, ठीक है। और एक बात और याद कर लीजिए कि दीवान बंदगाह जो है तो गुलामों का एक पृथक विभाग था, ठीक है। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब कई बार पूछा गया, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अरुण ग्रह के विषय में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल एक कथन सही है। निम्नलिखित में से अवसादी चट्टान से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी ए बी सी तीनों कथन सत्य है। अवसादी चट्टान परतदार होती हैं, इसमें जीवाश्म एवं खनिज तेल पाए जाते हैं। बलुआ पत्थर नामक अवसाद पत्थर का उपयोग लाल किला को बनवाने में किया गया था। देखिए ये सब जो है जियोग्राफी का ही प्रश्न है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमिलित नहीं है? तो इसका आंसर आप लोग को देख लीजिए, इसका आंसर बी हो जाएगा। मेसेटा पठार यानी इथियोपिया, ये गलत है और सारा सही है। मतलब ओजार्क पठार यूएसए में है, शान पठार म्यांमार में है, ठीक है। अब ये इस पे ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि ये गलत है, ये यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट, एक्वापोनिक कृषि के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत पूछा गया, तो इसका आंसर केवल एक कथन गलत है और सारा सही है। यानी इस तकनीक के माध्यम से लवणीय मृदा वाले क्षेत्रों में फसल उत्पादन किया जाता है, ठीक है। एक्वापोनिक कृषि का उपयोग करके ये किया जाता है। और एक्वापोनिक कृषि के तहत उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता, ये भी सही है, दोनों सही है, ये गलत है, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, महासागरों पर जल का औसत वार्षिक तापमान निम्न में से कितना होता है? तो इसका आंसर होगा बी 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दिए गए कथन गलत कथन का चयन करें, तो इसका आंसर हो जाएगा 36 का ई हो जाएगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कोई कथन ऐसा नहीं है कि जो गलत है, सारा कथन सही है। यानी उपसर्ग की स्थिति में पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक निकट होता है, बहुत सही है, यह भी ध्यान दीजिएगा, जियोग्राफी का प्रश्न है। अपसौर की स्थिति में पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक दूर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टर्म्स। सूर्य से उत्पन्न सौर कलंकों के पश्चात पृथ्वी पर सूर्य ताप की मात्रा में वृद्धि होती है, ये भी सही है, तीनों सही है। अब इस प्रश्न में पूछा है कौन सा कथन गलत है, तो इसमें से कोई कथन गलत है ही नहीं, सारा सही है। नेक्स्ट, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोग को। निम्नलिखित में से दिन और रात किस अक्षांश पर बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। देखिए ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब जियोग्राफी का है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। प्रति चक्रवात के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3 असत्य है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सी 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इसका देख लेते हैं, इसमें कौन सा कथन सत्य ये पूछा गया, तो इसका आंसर डी होगा। उपर्युक्त में से एक से अधिक सत्य है, यानी तीनों सत्य है, पहला दूसरा तीसरा तीनों सत्य है। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना से झारखंड तथा पश्चिम बंगाल लाभान्वित होते हैं, सही है। दामोदर नदी को झारखंड का शोक कहा जाता है, तीनों सत्य है। भारत में प्री कैम्ब्रियन महाकल्प की चट्टानों के उदाहरण निम्न में से कौन से है? इसका आंसर उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी कुडप्पा समूह, धारवाड़ और छोटा नागपुर, तीनों है। नेक्स्ट, ये सब जियोग्राफी के प्रश्न आ रहे हैं सब। विष्णु प्रयाग के निकट अलकनंदा की कौन सी धाराएं आपस में मिलती हैं? तो इसका आंसर होगा केवल 1 और 3 आंसर बी सही हो जाएगा, यानी धौली गंगा और विष्णु गंगा दोनों मिलती हैं। नेक्स्ट, देखिए भारत की नदियां और बिहार की नदियां आप लोग देख लीजिएगा, इससे प्रश्न बनाया जाता है। दिए गए कथनों में गलत कथन का चयन करें, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बी जो है गलत कथन है, यानी पालकुंडा पर्वत केरल राज्य में स्थित नहीं, ये यहाँ पे स्थित नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट,
राष्ट्रीय जल दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल। और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है, याद करिएगा 22 मार्च को विश्व जल दिवस। राष्ट्रीय जल दिवस 14 अप्रैल को। भारत का औसत समुद्र तल का मापन निम्नलिखित में से किस स्थान से किया जाता है? तो इसका आंसर होगा चेन्नई। नेक्स्ट, बिहार में देखिए इस ऑप्शन में नहीं दिया, कंफ्यूज मत हो गया, तो इसका आंसर ई हो जाएगा, ऊपर एक में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो चेन्नई हो जाएगा इसका आंसर। कोई भी इसमें गलत नहीं बताएंगे, आप लोग को सब सही बताएंगे, तो आप लोग देखते जाइए। बिहार में केसरिया का प्राचीन स्तूप निम्नलिखित में किस राजवंश से संबंधित है? इसका आंसर होगा मौर्य से। बिहार में अंग्रेजों को सोरा के व्यापार में एकाधिकार किसने प्रदान किया था? तो इसका आंसर होगा सी, मीर जाफर ने। इंपॉर्टेंट है ये सब, ध्यान दीजिएगा। 1857 के विद्रोह में बिहार का कौन सा क्षेत्र अपेक्षाकृत अप्रभावित था? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर। कई बार प्रश्न ये रिपीट किया है, देख लीजिएगा आप लोग। बिहार में प्रथम लोकायुक्त की नियुक्ति कब हुई थी? इसका आंसर 1971 में। आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, गोगाबिल पक्षी बिहार बिहार के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कटिहार में। बिहार के कटिहार जिले में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तब इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कटिहार। नेक्स्ट, बटेश्वर हिल्स कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा भागलपुर में, बटेश्वर हिल्स स्थित है। बिहार में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो इसका आंसर होगा 8 बार। आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजनधारी सिन्हा। आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने दिसंबर 1921 में पटना में प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन के विरुद्ध कार्यक्रम का नेतृत्व किया था? इसका आंसर वह सरला देवी ने। आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 1946 में गठित संविधान सभा में बिहार से कुल कितने सदस्य शामिल थे? तो इसका आंसर 36। बंगाल से बिहार एवं उड़ीसा को अलग करने का आधिकारिक घोषणा कब की गई थी? तो इसका आंसर उपर्युक्त में से कोई नहीं, कि 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा की गई थी, और 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार में उड़ीसा को अलग करने की आधिकारिक घोषणा की गई थी। ठीक है, ऐसे ही डिटेल बताया गया है बुक में, हम बुक को डिटेल देख के ही बता रहे हैं बुक में से, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जहां आप लोग को कंफ्यूजन लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आप लोग को रिप्लाई मिलेगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी कर बंद करने का कार्यक्रम विशेष रूप से किस क्षेत्र में चर्चित रहा? तो इसका आंसर होगा बेगूसराय। इसका आंसर सी कर लीजिए आप लोग, बेगूसराय हो जाएगा। नेक्स्ट, वे हजारीबाग कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के कारण 6 माह की जेल की सजा हुई। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा सरस्वती देवी। आंसर सी लगा लीजिए आप लोग। नेक्स्ट, भारतीय लोकसभा में बिहार में रहने वाले यानी रह रहे अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो इसका आंसर होगा 6। आंसर ए लगा लीजिए। ठीक है आप लोग, निम्नलिखित कौन सी नदी यानी नदियां बिहार तथा उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा का निर्माण करती हैं? तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर डी लगा लीजिए आप लोग, यानी गंडक, बागमती और कर्मशा तीनों करती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन तापमान मापने की इकाई नहीं है? ये है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें नहीं है पूछा तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी केल्विन, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस तीनों में तापमान मापा जाता है। नेक्स्ट, एक पिंड का वजन होता है, तो इससे पूछा है कि पिंड का वजन कितना होता है? ध्रुवों पर अधिकतम। कहाँ पे? तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है एक पिंड का वजन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कारक गुरुत्वीय त्वरण जी को प्रभावित नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें वस्तु का द्रव्यमान। वस्तु का द्रव्यमान प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिजिक्स का प्रश्न है, तो इसमें साइंस, करेंट अफेयर और मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार स्पेशल 4 जो है आप लोग को याद करके जाना होगा, मतलब पढ़ के जाना होगा अच्छे से। इसी में से प्रश्न आप लोगों का कट ऑफ भी बनता है, तो आप लोग देख लीजिएगा। किसी पदार्थ का निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण उसकी उष्मा संचालन क्षमता को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर होगा बी, तापीय चालकता। नेक्स्ट, ये सब आ रहा है साइंस का प्रश्न। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके दौरान प्रकाश अवशोषित होता है और आंख के रेटिना में विद्युत संकेतों में परिवर्तित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अवशोषण। नेक्स्ट, ध्रुवीकृत धूप का चश्मा चकाचौंध को कैसे कम करता है? तो इसका आंसर होगा सी, क्षैतिज रूप से ध्रुवीकृत प्रकाश को फिल्टर करके। नेक्स्ट, गैस में तापमान और दबाव
के बीच क्या संबंध है? तो इसका आंसर होगा जैसे जैसे तापमान बढ़ता है दबाव बढ़ता जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा उससे दबाव बढ़ता जाता है। ये रिपीट प्रश्न किया है। दबाव किसी तरल के क्वथनांक को कैसे प्रभावित करता है? तो इसका आंसर होगा ए। बढ़ते दबाव के साथ क्वथनांक बढ़ता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब देखिए साइंस का प्रश्न आ रहा है, यहाँ से प्रश्न बनाया जा सकता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक नहीं है जो तरंग की गति को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर होगा सी, तरंग का आयाम। ये क्या है कि ये कारक नहीं है जो तरंग की गति को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस तरंग में अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ गति का संयोजन है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग देख लीजिए, सी हो जाएगा, सतही तरंगे। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो इसका आंसर होगा डेसिबल। इतनी बार ये रिपीट किया है बीपीएससी की परीक्षा में कि आप लोग इसको याद ही कर लिए होंगे, लेकिन पढ़ते जाइए। इलेक्ट्रॉन का निम्नलिखित में से कौन रूप एंटी पार्टिकल होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 72 का पॉजिट्रॉन। ये भी रिपीट किया है, तो ये भी प्रश्न रिपीट किया हुआ है, इसको भी देखिए। रेडियो एक्टिव तत्व से बाहर निकलने वाली बीटा किरणें की प्रकृति कैसी होती है? इसका आंसर होगा सी, केंद्रक द्वारा उत्सर्जी आवेशित कण। ये सब बहुत बार प्रश्न पूछा गया, ध्यान से पढ़ते जाइए आप लोग, साइंस का तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, गैसों के आयतन दाब भिन्न भिन्न नियत तापों पर आचरण के दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आइसोथर्मल्स कहलाती है। आइसोथर्मल्स आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, द्रव की तुलना में गैसों की आसानी से संपीडन किया जा सकता है, इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा गैसों में अणुओं के बीच स्थान बड़ा होना। इसका आंसर हो जाएगा गैसों में अणुओं के बीच स्थान का बड़ा होना, ए आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट, प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड निम्नलिखित में से कौन सा खनिज होता है? इसका आंसर होगा हैलाइट। नेक्स्ट, बारूद निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है? तो इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी ए बी सी तीनों सही है। गंधक, पोटेशियम और नाइट्रेट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यापारिक नाम और रासायनिक नाम। अब इसे पूछा है कि सही उत्तर का चयन करें, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। 1 और 3 सही है, यानी हाइपो का होता है रासायनिक नाम सोडियम थायोसल्फेट, और नाइट्रेट का रासायनिक नाम क्या होता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट होता है। ठीक है, ये दोनों सही है। आप पूछिए कि गैलेना का क्या होता है? तो रासायनिक नाम, तो गैलेना का होता है लेड सल्फाइड। नेक्स्ट, सड़क मार्ग पर उपयोग किए जाने वाले पट्टी, पीले पट्टी में क्या इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए पिछले प्रीवियस ईयर में पूछा गया बीपीएससी, इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। नेक्स्ट, पानी की कठोरता को दूर करने के लिए किस रसायन का उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी बेकिंग सोडा, धोवा सोडा या धावन सोडा भी कर सकते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, तीनों का उपयोग किया जा सकता है। यदि किसी द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाने पर उसके पृष्ठ तनाव में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट विलयन को भूरे रंग की बोतलों में क्यों रखा जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, प्रकाश के मार्ग को रोकने के लिए। नेक्स्ट, किस प्रकार के कोशिका विभाजन से 2 समान संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी समसूत्रण का। नेक्स्ट, अब इसे पूछा है कि जीन क्या है? जीन क्या है इसके लिए पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन कोड करता है। नेक्स्ट, फलों, सब्जियों और साबुत अनाज में पाया जाने वाला कौन सा पोषक तत्व एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स है जिसे मनुष्य द्वारा पचाया नहीं जा सकता है? तो इसका आंसर होगा फाइबर। ये भी परीक्षा में पूछा गया है। नींद एवं जागने के चक्र को नियंत्रित करने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो इसका आंसर होगा मेलाटोनिन। मेलाटोनिन उत्तरदायी, इंपॉर्टेंट है ये सब। अब ये पूछा है डोपामाइन क्या है? तो डोपामाइन तो नींद जगाने के चक्र को विनियमित करने में सीधे तौर पर शामिल नहीं है, लेकिन यह अन्य शारीरिक कार्यों में एक भूमिका निभाता है। डोपामाइन के बारे में पूछा गया था। निम्नलिखित में कौन सा पौधों में आयरन की कमी का लक्षण है? तो इसका आंसर हो जाएगा पत्तियों का पीला पड़ना। निम्नलिखित में कौन WBC की सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कोशिका है? तो इसका आंसर होगा न्यूट्रोफिल। आंसर ए सही हो जाएगा। पाचन तंत्र में अग्न्याशय का क्या कार्य होता है? तो इसका आंसर होगा सी, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना होता है। इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए, स्टार लगा लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु संक्रमण है जो यौन संपर्क के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है? इसका आंसर होगा
गोनोरिया यानी सुजाक, गोनोरिया सुजाक ये है क्या है, जीवाणु संक्रमण है जो यौन संपर्क के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है। देखिए सब बायोलॉजी का प्रश्न है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया की सबसे ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा विश्वास स्वरूपम का अनावरण किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान में। 5 स्टार करिए, सब करेंट का प्रश्न आ रहा है। वित्तीय अपराधों में शामिल साइबर क्राइम के विरुद्ध सीबीआई द्वारा किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई? इसका आंसर हो सी, ऑपरेशन चक्र। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित मोढेरा गांव को भारत का पहला 24x7 यानी 24x7, क्या है 24x7? इसका मतलब कि 24 घंटा और 7 मतलब हफ्ते में 7 दिन होता है उसका सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार कर लीजिए इसको। नेक्स्ट, अक्टूबर 2022 में राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए 4 सदस्यों को मनोनीत किया। निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री कपिल कपूर शामिल नहीं है इसमें। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस राज्य में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। इंपॉर्टेंट है, सब करेंट का प्रश्न आ रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र खोला गया है? तो इसका आंसर होगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के काशी गंगा में दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र खोला गया है। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? इसका आंसर होगा बी, कर्नाटक में। इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार कर लीजिए इस प्रश्न को। हाल ही में आम आदमी पार्टी को भारत की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। इस पार्टी को किस राज्य में राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त है? इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक यानी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, तीनों जगह। नेक्स्ट, देखिए करंट का प्रश्न था तो बहुत चर्चा में था जब दिया गया था। तो नेक्स्ट, चुनाव आयोग द्वारा किस राज्य में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत हासिल करने के लिए मिशन 929 यानी 929 लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर हुआ त्रिपुरा। इंपॉर्टेंट है ये। गणतंत्र दिवस परेड 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें सही नहीं पूछा गया है। इसका आंसर डी होगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक कथन सही नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि देखिए ये उत्तर प्रदेश की झांकी को नहीं बल्कि ये दिया गया है उत्तराखंड की झांकी को, सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया। ठीक है, उत्तराखंड कर लीजिए उत्तर प्रदेश की जगह। और इसके बाद हो जाएगा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को जो एनसीबी कराती है कि झांकी को पहली बार प्रस्तुत किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। और मिस्र के जो राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी जो है 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। देखिए ये जो तीसरा पॉइंट बताएं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है बीपीएससी में, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये पूछा जाता है कि कौन इस बार क्या गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर आए थे? तो ये थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी थे। ठीक है, नेक्स्ट, भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान किस फसल के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मीरा वैश्विक पहल शुरू करने की योजना बनाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाजरा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। भारत द्वारा विकसित पहले 5G सक्षम ड्रोन को क्या नाम दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा स्काई हॉक। नेक्स्ट, दिसंबर 2022 में किस देश ने चांद की सतह पर पहला मिशन चंद्र रोवर राशिद को प्रक्षेपित किया है? तो इसका आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। क्यों? इसका डिटेल देखिए, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात ने किया है। फरवरी 2023 में 12 में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? इसका आंसर फिजी। इसका आंसर सी हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये सब करेंट का प्रश्न आ रहा है तो आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट, तुर्की सीरिया में आए भूकंप के बाद भारत सरकार द्वारा किस बचाव अभियान की शुरुआत की गई? इसका आंसर ऑपरेशन दोस्त। इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन के बारे में पूछा जाता है, बहुत चर्चा में भी था उस समय। G20 शिखर सम्मेलन 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया था? इसका आंसर होगा ए, सही नहीं है, बाकी सारा सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस देश ने दुनिया का सबसे लंबा यात्री ट्रेन चलाया है? तो इसका आंसर होगा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक किस देश में आयोजित की गई? इसका आंसर हो भारत। भारत इसका आंसर हो जाएगा, 5 स्टार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। भारत के मोटे अनाज के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के उद्देश्य से किस उत्कृष्टता केंद्र को बढ़ावा दिए जाने की घोषणा सरकार ने बजट 2023-24 में की है? तो इसका आंसर होगा ए, भारतीय मोटा अनाज या बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार कर लीजिए इसको।
केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा का अनुमान लगाया गया है? इसका आंसर होगा 6.4%। नेक्स्ट, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 के तक भारत में एफडीआई निवेश करने वाले शीर्ष 3 देश कौन से हैं? तो इसका आंसर होगा सिंगापुर, मॉरिशस और यूएई। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में किसे हिंदी भाषा के साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा बद्री नारायण को। 5 स्टार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब किसके लिए दिया गया? तो कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए। नेक्स्ट, मार्च 2023 में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आंसर होगा सी, भोपाल में। 5 स्टार करते जाइए लोग जिसको हम बता रहे हैं। ये सब पूछे जाने का चांस है, पूछा भी गया है कई परीक्षाओं में। पहली बार आयोजित अंडर-19 महिला क्रिकेट विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? इसका आंसर होगा भारत ने जीता है। 5 स्टार करिए इसको भी। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत की गई है? इसका आंसर होगा ओडिशा। नेक्स्ट, मई 2023 में निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? आंसर होगा अजय बंगा को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सितंबर 2022 में जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर होगा ए, केवल एक कथन सही, यानी इस सूचकांक में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अब ये पूछा जा सकता है इसमें कि भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो इसमें भारत को 132वां स्थान प्राप्त है। 132वां स्थान भारत को प्राप्त है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी, सत्य नहीं है, और बाकी सारा सत्य है। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा वर्ष 2022-23 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक कथन सत्य है। ए, बी, सी तीनों कथन सत्य है। यह बिहार का 17वां आर्थिक बजट था, सही है, और आर्थिक सर्वेक्षण था, सही है ये। और वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार में आर्थिक विकास की दर 10.98% था। ठीक है, आर्थिक विकास की दर के मामले में बिहार देश में तीसरे स्थान पर। 5 स्टार कर लीजिए तीनों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों ऑप्शन से यही प्रश्न बनाया जा सकता है, तो आप लोग देखते जाइए। बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए लगभग कितने रुपए के कुल परिव्यय के साथ राज्य का बजट पेश किया गया? तो इसका आंसर 2.62 लाख करोड़। ठीक है, इसका आंसर ए लगा लीजिए आप लोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में छठी अनुसूची में किन किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध दिया गया है? इसका आंसर सी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट, नए राज्य के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया की आवश्यकता होगी? तो इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी ए, बी, सी तीनों सही है, यानी संविधान संशोधन, साधारण विधायी प्रक्रिया, साधारण बहुमत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अनुमानित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3, यानी बलपूर्वक श्रम का निषेध और बच्चों को कारखाने एवं खदानों में नियोजन का निषेध। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट पॉलिटी का प्रश्न था ये। मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की भिन्नता के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसमें गलत पूछा गया है। इसका आंसर होगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कोई कथन इसमें गलत नहीं है। इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसका आंसर देख लीजिए आप लोग, बी हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा कि अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री कर्तव्य के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 67 में बताया गया उपराष्ट्रपति का पद अवधि के बारे में, अनुच्छेद 352 बताया गया प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये भी बताया गया है। और अनुच्छेद 75 में क्या बताया गया कि आपातकाल की घोषणा प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री मिलकर करेंगे। राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए किससे सलाह करता है? तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर डी लगा लीजिए आप लोग, यानी ए, बी, सी तीनों सही है। राज्य के राज्यपाल से, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से और प्रधानमंत्री से। पंचायती राज प्रणाली निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर होगा बी, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसकी माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया नामक पुस्तक की रचना पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी। 5 स्टार कर लीजिए इसको। नेक्स्ट,
किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय को कौन सी रिट जारी करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा कौन सी रिट जारी करता है? तो आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब इसका क्या होगा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु आदेश देता है। ठीक है, यह गिरफ्तारी का तरीका का या कारण गैर कानूनी है तो गिरफ्तार व्यक्ति को छोड़ने का भी आदेश दे सकता है। ये किसके द्वारा होता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया तो आप लोग लिख लीजिए कहीं भी। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा कथन सही है। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार किसी भी दलित को मंदिर में प्रवेश करने से, पढ़ने से व सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता। सही है। समानता के सिद्धांत का हनन होने पर दलित अनुच्छेद 15 का सहारा ले सकते हैं। दोनों सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संसद में राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होता है तो इसका आंसर होगा सी, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। इंपॉर्टेंट है सब। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची में भाषा से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा 26वां। नेक्स्ट, सर्वप्रथम एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था तो इसका आंसर होगा बी, क्रिप्स मिशन द्वारा। इंपॉर्टेंट है ये। निम्नलिखित में से कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति बनने के पूर्व उपराष्ट्रपति भी बने थे? तो इसका आंसर होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी वीवी गिरी, शंकर दयाल शर्मा, आर वेंकट रमन। तीनों सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी सारा सुमेलित है इसमें। ध्यान दीजिएगा आप लोग। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP की स्थिर कीमत में वृद्धि कितनी रही है? इसका आंसर होगा 11%, यानी 11%। 5 स्टार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है? इसका आंसर होगा 16.21%, यानी 16.21%। बहुत इंपॉर्टेंट है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के GSDP का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? इसका आंसर होगा 2.98%। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है? तो इसका आंसर होगा 15.24%। केंद्रीय बजट 2023-24 में निर्धारित विकास की 7 प्राथमिकताएं जिसे सप्तर्षि नाम दिया गया है में शामिल नहीं है तो इसका आंसर ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। शामिल नहीं है तो उपर्युक्त में से कोई नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई शामिल नहीं, इसमें जो जो दिया सब शामिल है। नेक्स्ट, अब इसका देखिए मैथ का प्रश्न आ गया। इसका हम फटाफट आप लोग को जल्दी जल्दी आंसर बताते जाएंगे ताकि आप लोग अभी समझ ना जाए ज़्यादा और हमारा भी नहीं। तो देखिए इसका 148 का आंसर हो जाएगा A+4। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, तो इसका आंसर सी हो जाएगा 64 किलोग्राम। नेक्स्ट 143 का आंसर क्या आ जाएगा? तो 20 हो जाएगा। नेक्स्ट 144 का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ई हो जाएगा। अब ई क्यों होगा? तो क्योंकि इसमें 700 रुपया है तो 700 इसमें दिया नहीं है, तो आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग इसको देख लीजिएगा, लगा लीजिएगा, 700 आएगा तो आप लोग का सही आएगा। नेक्स्ट तो 45 का क्या होगा? तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट 146 का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, 18। नेक्स्ट 147 का क्या होगा? तो इसका आंसर बी सही होगा, 400 रुपये। नेक्स्ट अब 148 का क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 5 वर्ष। नेक्स्ट 149 का क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, 6400 रुपये। 150 का क्या आ जाएगा? तो 100% हो जाएगा, आंसर सी सही हो जाएगा। फ्रेंड्स यही भी वीडियो समाप्त होता है। आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। शेयर कर देगा तो सभी लोग को इससे हेल्प हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि किस टॉपिक पर और वीडियो आप लोग को चाहिए तो उसमें लाया जाएगा।